हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट फर्स्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कई टॉपिक्स पढ़े। आज मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सफलताएं हैं, सक्सेस हैं, उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप वीडियो में कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं, इन पॉइंटों के आधार पर हम रिजर्व बैंक की सफलताओं का विश्लेषण करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पत्र मुद्रा का निर्गमन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे जो प्रमुख सफलता है स्टूडेंट्स, वो तो यही है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी नोट चल रहे हैं वर्तमान में, पत्र मुद्रा चल रही है, उन सब का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। अब एक न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है, यानी आप नोट निर्गमन के बदले में आपको विदेशी प्रतिभूतियां या विदेशी मुद्रा या आपको सोना जो होता है वो रखना पड़ता है। तो ये भी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सफलता है। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंकर है। सरकार की जितनी भी जमाएं होती हैं वो सारी की सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए समय समय पर ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है। और लोक ऋणों का निर्गमन करना, उनकी अदायगी करनी, उन पर देय ब्याज का भुगतान करना, ये सभी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए कि ये सरकार का एक सलाहकार भी है। ये सरकार को समय समय पर बहुत सारी मौद्रिक हैं, वित्तीय हैं, साख संबंधी जो मामले होते हैं उसके संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारों को सलाह देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ होते हैं। ये जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं इनमें भी सरकारी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो सरकार जो आर्थिक नीतियां बनाती हैं उसकी सफलता में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार ये एक सरकारी बैंकर भी है और एक सरकार का सलाहकार भी है, मुख्य रूप से वित्तीय सलाहकार है। चौथा बिंदु है कृषि वित्त की व्यवस्था। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि साख के साथ साथ और औद्योगिक वित्त के साथ साथ जो है आर्थिक विकास के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कृषि वित्त यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जाते हैं उनका ऋणभार सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर सौंपा था और रिजर्व बैंक ने 1982 में 1982 में कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए अलग से एक बैंक स्थापित कर दिया, नाबार्ड, जिसका हम अलग से अध्ययन भी करेंगे। यह बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार कृषि वित्त की व्यवस्था में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आप देखिए धन हस्तांतरण की सुविधा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र है और अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, इन सब के धन का निःशुल्क हस्तांतरण करता रहता है और रिजर्व बैंक जो सरकारी बैंकें होती हैं उनको भी ये सुविधाएं प्रदान करता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है वो है समाशोधन गृहों की व्यवस्था। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। समाशोधन गृह का मतलब जहाँ पे बैंकिंग विवादों का निपटारा किया जाता है वो स्थान होता है। और पहले रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई थी तो केवल 4 समाशोधन गृह थे, लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 900 से अधिक समाशोधन गृह हैं। और जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच अवेलेबल नहीं है वहाँ पे उसके प्रतिनिधित्व के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। उसके बाद
हमारा जो 7वां पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आंकड़ों का प्रकाशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना जो बुलेटिन है उसमें मुद्रा, मूल्य, वित्त, है ना, इन सारी चीज़ों से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करता रहता है। और ये जो प्रकाशन होते हैं ये कई मासिक, त्रैमासिक, 6 माह के या वार्षिक भी हो सकते हैं। और रिजर्व बैंक के प्रकाशनों में मैं आपको बताऊं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वार्षिक प्रतिवेदन, करेंसी एंड फाइनेंस, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग आदि कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसके प्रकाशंस हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा पॉइंट है संकट काल में बैंकों की सहायता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो अनुसूचित बैंकों के लिए एक मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। इनको सामयिक ऋण और वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, लेकिन साथ साथ संकट में भी हेल्प करता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले यस बैंक का जो एक घोटाला हुआ उसके प्रमोटर्स द्वारा, लेकिन सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के जो खाता धारक थे उनका पैसा डूबने नहीं दिया और उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई और उसके प्रबंधन को संभाल लिया गया। इससे खाता धारक के जो हित थे वो सुरक्षित रहे। इस प्रकार संकट काल में ये बैंकों की सहायता करता है। अगला बिंदु है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण रखता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के कुछ ही समय बाद देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आयातों को हतोत्साहित करके, यानी आयातों पर थोड़ी कमी लगा के और निर्यातों को बढ़ा के, इस व्ययों में कमी करके आदि नीतियों का सहारा लिया और यही सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी कर रही है और उसके परिणाम भी मिले हैं। मुद्रास्फीति पर कुछ हद तक स्टूडेंट्स नियंत्रण हुआ है। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है स्टूडेंट्स बैंकिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, रिजर्व बैंक जो होता है वो देश में व्यापारिक बैंक हो, सहकारी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक है और अनेक वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें काम करने वाले उच्च, मध्यम और लिपिक स्तर के कर्मचारियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाता है। अपने खुद के ऑफिसर्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं उनके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशिक्षण संस्थान खोले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये मैंने आपको एक रिजर्व बैंक की सफलताओं के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजर्व बैंक के आगे के जो बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।